पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि किस तरह से कोरोना वायरस जो है हमारे चारों तरफ फैलता है और वायरस क्या होते हैं और किस तरह से ये अपनी एक्टिविटी करता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। आज के इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस सिर्फ आपके लंग्स पे ही एक्ट क्यों करता है। आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन कोरोना आपके ओनली लंग्स के ऊपर ही एक्ट क्यों करता है, इसके ऊपर हम पूरी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं बात करूंगी इम्यूनिटी की, कि इस कोरोना वायरस के अटैक के बाद हमारा इम्यून सिस्टम क्या काम करता है और इम्यूनिटी क्या होती है। तो बात करते हैं कि कोरोना वायरस आपके लंग्स के ऊपर ही एक्ट क्यों करता है। तो लंग्स पर एक्ट करने के जानने से पहले हम ये पता कर लें कि लंग्स के बारे में हम पूरा जानकारी ले लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपके सामने लंग्स का स्ट्रक्चर है, किस तरह से हमारे बॉडी में लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं। हमारी बॉडीज़ में राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स होते हैं, जिन दोनों का काम होता है, आपकी एयर पास होती है इनटू लंग्स में, और उसके नीचे जो होता है डायफ्रैगम होता है, जो सेपरेट करता है आपका थोरेक्स फ्रॉम एब्डोमेन। यानी कि आपके जो थोरेक्स पार्ट को एब्डोमेन के बीच में जो सेपरेशन का पॉइंट होता है वो डायफ्रैगम होती है। और जो आपकी विंड पाइप आपको दिख रही होगी, विंड पाइप, एयर फ्लो इस विंड पाइप के थ्रू होती है। जो विंड पाइप को है हम ट्रैकिया भी कहते हैं। ये जो विंड पाइप है ये फर्दर 2 ट्यूब्स में मतलब डिवाइड होती है, जिसको हम ब्रोंकाइज कहते हैं। और ये फर्दर ब्रोंकाइज बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स यानी कि ब्रांचेस जैसी बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो ब्रांच की तरह दिखते हैं, इनमें फैलती हैं दोनों लंग्स के अंदर। उसके साथ ही जो लास्ट ब्रोंकाइज के जो एंड होता है, ब्रोंकाइज के एंड में होती एल्बुलाइज। यही हमारा वो जगह है जहाँ पर होती है आपकी गैसें एक्सचेंज। एल्बुलाइज जो होती हैं एक छोटा, आप गुच्छेदार आप कह सकते हैं, एक छोटा थैलूनोमा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपके करोड़ों जो होते हैं एल्बुलाइज होती है हमारे लंग्स के अंदर। कोई 60 करोड़ टोटल जो एल्बुलाइज होती है दोनों लंग्स के अंदर। ये एल्बुलाइज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है गैस जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होती है उनको एक्सचेंज करना। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो हमारा लंग्स होता है वो इन्फ्लेट होता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डिफ्लेट होता है। इन एल्बुलाइज के अंदर होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, वो ब्लड्स की कैपिलरीज होती हैं। तो जो भी ऑक्सीजन जिनेटेड जो ऑक्सीजन होती है जो वो हमारी बॉडी को पहुंचाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इन बाहर आता है। तो इन कैपिलरीज के थ्रू वो क्या होती है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वेसल्स और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। ये कैपिलरीज बहुत ही थिन होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो गैसें एक्सचेंज होती हैं, और ये प्रोसेस बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। अब हमने लंग्स के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन जो लंग्स के जो होता है, लंग्स किससे बनता है, वो बनता है सेल्स से। तो अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो वायरस होता है ये सेल्स के अंदर घुसता कैसे है। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा जो पूरा बॉडी होता है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, आपके सेल्स होते हैं। सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो उसी तरह हमारा जो फेफड़े हैं वो भी किससे बने हुए हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। हमारी बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल होते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी के अंदर सेल्स बन के अलग अलग सिस्टम को बनाते हैं। तो जो हमारा ये सेल मिलकर फेफड़े जो हमारा लंग्स या फेफड़े बनाया है, तो उस पर क्या करता है, हमारा कोरोना क्या करता है, इसकी बाउंड्री पे अटैक करता है। तो यानी कि कोरोना जो होता है फेफड़े की जो बाउंड्री पे अटैक करा, वहाँ पे क्या है, सेल्स हैं। तो उन सेल्स के ऊपर भी कौन सा होता है, इस बाउंड्री जो लंग्स के मतलब ऊपर हम बाउंड्री पे बात करें तो ACE2 रिसेप्टर होता है। जी हाँ, ये ACE2 रिसेप्टर क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बॉडी में ब्लड प्रेशर को कम करना। तो ये क्या करता है, जो ये सेल्स होता है ये हमारी बॉडी में किस तरह से जुड़ता है, इसको मैं आपको अभी पेजेस पे बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बॉडी में हमारे उस ACE2 रिसेप्टर के साथ जुड़कर फर्दर अपनी मल्टीपल्स कॉपीज तैयार करता है। ये आपका वायरस है, ये वायरस है आपका सार्स कोविड 19, ठीक है। ये आपका वायरस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर होता है, वायरस का ये पूरा मैंने बताया था। तो इसमें देखिए जो स्पाइंस होती है ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इस तरह की ये स्पाइंस होती है, ये प्रोटीन की स्पाइंस होती है। और मान लीजिए ये एक होस्ट सेल है, ठीक है। ये एक होस्ट सेल है, ये असल में ये इस तरह का होगा, ठीक है, बॉडी में इस तरह का होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बड़ा करके बता रही हूँ, ये इस तरह का सेल होगा। इसकी जो ये है आपका कौन सा, आपके लंग्स
लंग्स के ऊपर जो बाउंड्री पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके लंग्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है इस टाइप में। और ये क्या करता है, ये सेल्स के बाहर क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो आपके कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है। सेल्स में जो नीड होती है उसको आने देती है और सेल के बाहर जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस लंग्स की बाउंड्री के ऊपर ये इस तरह का एक रिसेप्टर बना होता है। ये है आपका ACE2 रिसेप्टर। इसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। बॉडी में इसका काम क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को लो करने में काम करता है। तो ये जो ये वायरस की जो ये स्पाइन्स होती है, ठीक है, ये जो प्रोटीन की है, ये यहाँ पे आकर बाइंड हो जाती है और यहाँ पर आपको लॉक एंड की लिगेंड चैनल आपका क्रिएट कर देती है। अगर आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ जब बाहर से एंट्री करती है तो उसके पास कई तरीके होते हैं। एक आयन एक्सचेंज होता है, लिगेंड गेटेड चैनल एंट्री होती है। तो इस तरह ये लॉक एंड की टाइप में ये एक फॉर्मेशन करती है, यानी कि ये जो एक लॉक है और ये की है, ये की यहाँ पर आकर जुड़ जाती है और ये ओपन हो जाता है। और ये ओपन होकर क्या करता है, इस सेल को अपने से अटैच होने के लिए एंट्री दे देता है। उसके बाद क्या होती है, ये एक प्रोसेस हुई। उसके बाद क्या करता है, ये वायरस मान लीजिए यहाँ पर घुस गया, ठीक है, ये दूसरी प्रोसेस है। ये वायरस अंदर घुस गया, इस तरह से इसकी जो ये कोटिंग है ये बाहर ही रहती है, मेम्ब्रेन के बाहर ही रहता है। और जो इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल था, कौन था, वो RNA था। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये अपना अंदर को रिलीज कर देता है इस सेल के अंदर। और हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो सेल है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर आपका न्यूक्लिक एसिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम इस तरह का है। तो ये सेल के अंदर जाकर उस न्यूक्लिक एसिड के साथ अपनी क्या कर लेता है, कोडिंग स्टार्ट करना लेता है। यानी कि यहाँ का RNA और इधर का जो न्यूक्लिक एसिड है वो मिलकर क्या करते हैं, एक फर्दर न्यू जो सेल बनाते हैं, वो होता है एक वायरस वाला सेल। और ये वायरस वाला सेल ही होता है हमारी बॉडी में ये जो कहते हैं कोरोना वायरस वाला सेल बन गया है। और इस तरह की मल्टीपल कॉपीज़ बनती है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कॉपीज़ बनेंगी और ये क्या करेगा, रिलीज़ हो जाएंगे हमारे पूरे शरीर में। तो ये जो होता है कोविड-19 इस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करवाता है एक सेल्स के अंदर। और इस तरह से ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको ये मतलब ये तो जो कॉपीज़ बनती है, एक बार कॉपी बनना स्टार्ट हुई, ये यहाँ से जो यहाँ तक की प्रोसेस है वो आपकी 12 से 14 दिन की होती है। और जब कॉपीज़ बनना स्टार्ट हुई, यहाँ से देखिए 2, 4, 6, 8 इस तरह से डबल होते जाते हैं। और ये सेल फर्दर दूसरे इसी तरह के प्रोसेस करेंगे और आपके पूरे उस लंग्स में जो होता है अपना जो कोरोना वायरस का जो होता है वो फैल जाते हैं और एक अलग सी कॉलोनी बनती है। यही रीज़न होता है कि जब हमें कोरोना होता है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वायरस हमारे पूरे फेफड़े में फैल चुके होते हैं। और अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो तो ये हमारे जो रेस्पिरेटरी जो पूरा सिस्टम है उसको ख़राब कर सकती है या डैमेज कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस आपके एक्ट करता है लंग्स पे। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।